मुजफ्फरनगर से इस वक्त की बड़ी खबर। चकबंदी लेखपाल राजन शर्मा को एंटी करप्शन टीम ने 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने मेरठ के एक किसान से 2 लाख रुपए की मांग की थी और टोकन मनी के तौर पर 20,000 रुपए ले रहा था। जैसे ही केमिकल लगे नोट उसने हाथ में लिए, टीम ने दक्षिणी रामपुरी स्थित स्थान पर अचानक छापा मारा और उसे मौके पर ही हिरासत में ले लिया। शहर कोतवाली क्षेत्र में हुई इस कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराया बाईपास पर त्यागी, भूमिहार और ब्राह्मण समाज ने मिलकर भगवान परशुराम भवन का भूमि पूजन किया। समाज के प्रमुख मांगेराम त्यागी ने बताया कि यह भवन सभी जातियों और सभी समुदायों के लिए खुला रहेगा। 2 मंजिला बनने वाले इस भवन में करीब 15 कमरे तैयार किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह भवन सामाजिक जरूरतों को पूरा करेगा और गरीब परिवारों की सहायता के लिए भी उपलब्ध रहेगा। शादी विवाह सहित विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए यहाँ सभी आवश्यक सुविधाएं दी जाएंगी। भाई, मैं सबसे पहले तो आप लोगों को धन्यवाद दे रहा हूँ। आप हर जगह जाकर हर की आवाज उठाने का काम करते हैं और ये आज यहाँ रामपुर तिराहा जनपद मुजफ्फरनगर भगवान परशुराम भवन के नाम से बढ़ना है। अब तक क्या कर रहे थे लोग बाग, यो त्यागी है, यो पंडित है, यो भूमिहार है। अब ये सब परशुराम वंशीज हैं। सभी विधानसभाओं में जिस तरह दूध को बिलोते हैं ना, उस दही को, और घी एक तरफ औजार मट्ठा बन जाए बाद में, वो काम है। तो सभी मिल गए और ये यहाँ से पूरे समाज ने ये लगभग 75 लाख रुपए की जमीन, और डॉक्टर हरिओम त्यागी जो हमारे समाज के लोकप्रिय में है, बड़े हार्ट के सर्जन है सीनियर, और उनकी जो पत्नी है वो हमारी भतीजी है, वह गाँव कुतुबुर की। उन्होंने अपने पिताजी के नाम पे, डॉक्टर जीनू त्यागी के जो पिताजी थे, पापा थे, वो प्रोफेसर थे मांगेराम, इनके सूर्यकांत त्यागी, उनको 3 बेटी है। उन्होंने जो ना ये हॉल बनाने का किया, वही उन्हीं के द्वारा भूमि पूजन कराया गया। मैं सभी समाज का धन्यवाद दे रहा हूँ। और इसमें एक अहम बात हो रहा है, ये ऐसा भवन नहीं है कि इसमें कोई त्यागी है, ब्राह्मण भूमिहार रुकेंगे, ये सभी समाज का है। इसमें कोई भी आओ और जो भी पीड़ित है या नहीं पीड़ित है, और आने वाले समय में एक और देख रहे, जो गरीब तबके के लोग हैं, मध्यम वर्गीय, यहाँ से केवल फ्री में ही सबकी सगाई का काम करो, ब्याह का काम करो। ये हॉल बनेगा 350 गज में, तो ये उसके लिए भी होगा। ये जो लोग लूट रहे, यानी कि सड़कों पर तो गाड़ियां खड़ी उन लोगों की, और 5-5, 4-4 लाख रुपए में जो है ना ये बैंक्वेट हॉल है। मैं तो यहाँ के जिला अधिकारी महोदय को और योगी जी को एक बात बताना चाह रहा है कि जो सड़कों पे लोगों ने ये बैंक्वेट हॉल बना रखे और गाड़ियां सड़कों पर खड़ी हो जा, 3-3, 4-4 लाख रुपए ले रहे, भाई सड़क को पार्किंग बना रहे, रोज एक्सीडेंट हो रहे, जाम लग रहे, इन पर भी कार्रवाई हो। आज यहाँ रामपुर तिराहे पर भगवान परशुराम जी के भवन बनाने के लिए, उनकी मूर्ति लगाने के लिए, उनकी आधारशिला के लिए भूमि पूजन हुआ है। और ब्राह्मण समाज के, त्यागी भूमिहार समाज के सभी लोगों ने यहाँ भूमि पूजन करके आज उनके आधारशिला के लिए एक अच्छा एक संदेश जनपद में देने का काम किया है। देखिए, भगवान परशुराम हमारे इष्ट हैं, हम सब उन्हीं के वंशज हैं। तो एक यहाँ आते जाते, क्योंकि मेन हाईवे है और इस हाईवे पर जो है एक अच्छी व्यवस्था होगी, भगवान परशुराम की मूर्ति यहाँ होगी, और जब भी उनका जन्मोत्सव और तमाम कोई भी ऐसा कार्य होगा तो यहाँ पर आकर के सब लोग बैठ करके उनके पूजा पाठ यहाँ कर सकते हैं। और इसमें एक और आज एक मांग उठी है, यहाँ सब लोग बैठे हैं। हमारे सुनील त्यागी जी हैं, पार्लियामेंट का चुनाव लड़े, विकास जी हैं, राकेश जी हैं, त्यागी जी हैं, हमारे वकील साहब, बार संघ के अध्यक्ष रहे राजेश्वर त्यागी जी। सभी लोगों में ये चर्चा होती, राजपाल जी हैं बोरा वाले, वो इस बात के घनघोर समर्थक है, सुभाष जी बैठे हैं यहाँ, गौतम जी, कि त्यागी ब्राह्मण समाज में आपस में रिश्ते नाते शुरू हों, आपस में प्यार बढ़ेगा और एकता बढ़ेगी। इसके लिए भी आज एक विचार मंथन यहाँ हुआ है।
उत्तर प्रदेश के शामली जिले में पुलिस ने तेजी दिखाते हुए केवल 3 घंटे में चोरी की वारदात का खुलासा कर दिया। सदर कोतवाली क्षेत्र में मोटर मैकेनिक की दुकान पर अपनी मोटरसाइकिल ठीक कराने पहुंचे मनोज का 1,14,000 रुपए का बैग 2 युवकों ने चुरा लिया था। सूचना मिलते ही पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले और दोनों आरोपियों की पहचान कर उन्हें गोरखपुर गाँव से गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपी अनुज और अरुण के पास से 1,11,000 की नकदी और 2 स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद हुई है। पुलिस के अनुसार अनुज पशु चिकित्सक है और अपनी गर्लफ्रेंड के शौक पूरे करने के लिए कर्ज में डूबा हुआ था, जिसके चलते उसने वारदात को अंजाम दिया। कल शाम को आदर्श मंडी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक मित्तल पेट्रोल पंप के पास में MSK मोटर्स की दुकान है। वहां पे 2 लड़के गाड़ी से अपनी बाइक सही कराने आए। वहां पर उसका एक बैग रखा था जिसमें लगभग 1,14,000 रुपए थे। इन्होंने मौका पाकर वो बैग को चोरी करके ये तुरंत वहां से निकल गए। तत्काल इसमें आदर्श मंडी पुलिस द्वारा तत्परता दिखाई गई और 3 घंटे के अंदर ही वो बैग लगभग 70% उसकी रिकवरी की गई। साथ ही जिस गाड़ी से चोरी करने आए वो गाड़ी भी बरामद की गई और दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। जब इनसे पूछताछ की गई तो स्पष्ट हुआ इन अभियुक्तों के नाम अनुज कुमार और अरुण हैं, जो कि दोनों आदर्श मंडी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इसमें अनुज कुमार एक पशुपालन का डॉक्टरी का छोटा मोटा काम करता है, जबकि अरुण जो है माली का काम करता है। इनसे जब पूछताछ की गई तो स्पष्ट हुआ कि इस पर काफ़ी कर्ज हुआ था। गर्लफ्रेंड को शौक पूरा करने के लिए इन्होंने चोरी की थी और उसके ऊपर पैसा खर्च करने के लिए इन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया गया था। आज ये दोनों को गिरफ्तार किया गया है और माननीय न्यायालय पेश किया गया। 1,14,000 रुपए उसके अनुसार चोरी किए गए थे। जो वादी बताया था 1,11,000 रुपए हम लोगों ने रिकवर कर लिए हैं। और साथ ही पुराने में 2 इन्हों के पास बाइक बरामद हुई हैं। स्पष्ट ये भी हो कि दोनों बाइक चोरी की हैं, जिनके दोनों के अभियोग पूर्व में शामली में लिखे हुए हैं। तो दोनों जो गाड़ियां हैं वो चोरी की इनसे बरामद की गई हैं। साथ ही लगभग 70% रिकवरी की गई है। मुजफ्फरनगर जिला कारागार में बड़े भ्रष्टाचार के आरोप सामने आए हैं। जय समता पार्टी के संस्थापक नील कुमार ने प्रेस नोट जारी कर दावा किया कि जेल में अवैध वसूली, पिटाई और टॉर्चर जैसी गंभीर गतिविधियां हो रही हैं, जिनमें डिप्टी जेलर अंकित की मिलीभगत बताई जा रही है। नील कुमार और अमन बंसल को 26 नवंबर को शांति भंग की आशंका में हिरासत में लिया गया था, जहां उन्होंने देखा कि बंदियों से 20,700 रुपए तक की जबरन वसूली की जा रही है। पैसा न देने वालों को प्लास्टिक बेल्ट से पीटा जाता है। आरोप है कि जेल में रोटी से लेकर सिगरेट और नशीले पदार्थ तक मनमाने दामों पर बेचे जाते हैं। जय समता पार्टी ने डिप्टी जेलर अंकित के तत्काल निलंबन और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। आज 9वां दिन हो गया है और अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। और उल्टा जो डिप्टी जेलर जिसके खिलाफ हमने अंकित के खिलाफ आंदोलन और भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया है, देखिए जेल में जो भ्रष्टाचार है उसमें तो पूरा जेल प्रशासन ही संलिप्त है। अंकित इसलिए संलिप्त है क्योंकि वो अत्याचार कर रहा है। भ्रष्टाचार में पूरा जेल प्रशासन, जेल अधीक्षक और जो भी नीचे जेलर है वो सब मिली भगत है। जेल मंत्री बीच में संलिप्त है, सरकार भी लिप्त है। क्योंकि सरकार जनता ने इसलिए बनाई थी कि उनको अच्छा शासन मिलेगा, कहीं लूटपाट नहीं होगी, चोरी डकैती नहीं होगी, भ्रष्टाचार नहीं होगा। लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है, सब जगह भ्रष्टाचार कायम है। पूरा देश बर्बरता की ओर जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि 9 दिन हमें यहाँ पे हो गए हैं और कोई कर्मचारी अधिकारी यहाँ पर हमारी समस्या का समाधान करने के लिए तैयार नहीं है। तो इसको आप क्या मानते हैं? इसको सरकार की कमजोरी मानते हैं कि यहाँ पर आवाज उठाई जा रही है आंदोलन के खिलाफ और उससे कोई मिलने नहीं आ रहा है। सरकार का ना तो कोई प्रतिनिधि आ रहा है, ना कोई कारागार मंत्री का प्रतिनिधि आया, ना कारागार मंत्री आया, ना ही शासन प्रशासन आकर यहाँ पर सुध-बुध ले रहा है। दिन रात हम लोग यहाँ पर सर्दी में यहाँ पर उपस्थित हैं। कोई हमारे दिमाग में सिर में दर्द हो रही है कि हम जबरदस्ती यहाँ बैठे। जब तक मांग नहीं होगी, अभी मैं आपको बता दूं एक बात, 2 दिन से कुछ लोग हैं जो गाजियाबाद से एक बोलेरो गाड़ी है उसमें भर के आए हुए हैं। वो तथाकथित रूप से अंकित जेलर के रिश्तेदार बता रहे हैं। और जहाँ पर भी हमारे कार्यकर्ता हैं या हमारे कार्यकर्ताओं से जुड़े हुए लोग हैं, उनके पास जाकर उनको धमकी दे रहे हैं कि अगर तुम लोगों में से कोई भी अब की बार जेल चला गया तो तुम भी ऐसी खातिरदारी की जाएगी, हड्डी पसली वहां पर तोड़ दी जाएगी और तुम्हें धरना देने का अंजाम सिखाया जाएगा। मुजफ्फरनगर के तावली गांव से बड़ी खबर सामने आई है, जहां 3 महीने पहले हुए जानलेवा हमले का मामला फिर सुर्खियों में आ गया है। आरोप है कि पवन, राम भरोसा, रविकांत, माया, मोनी और ज्योति ने तेज धार वाले हथियारों से प्रार्थया के माता पिता पर हमला किया था, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हुए थे। पुलिस ने तब भी NS 109 में मुकदमा दर्ज किया था,
लेकिन आज पीड़िता एसएसपी ऑफिस पहुंची और आरोप लगाया कि थाना शाहपुर पुलिस ने धारा कम कर चार्जशीट दाखिल कर दी और अब तक उसकी मां का बयान भी नहीं लिया गया। उसने बताया कि दबंग लगातार जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। युवती ने अपने परिवार की सुरक्षा और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। क्या मामला है? जी, मैं यहाँ एसएसपी ऑफिस आई थी और मेरी माताजी के चोट लगी हुई है और मैंने मुकदमा भी डाल रखा, 307 में दर्ज हुआ है और ना मेरी माता के बयान लिए ना मेरे बयान लिए और हमें मारने की धमकी दी जा रही दूसरे पक्ष ने और जो चार्जशीट भी लगा दी हमारे उसके भी नहीं। कहाँ के आप रहने वाले हैं? कहाँ के रहने वाले हैं? तावली के रहने वाली हूँ और जी रिश्वत खा के चार्जशीट लगा दी। अच्छा, तो हटा आप दी। अभी साहब से मिले? जी साहब क्या करते हैं? जी, साहब ये कह रहे थे कि उनके खिलाफ कोई वो नहीं है जी, चला नहीं, मुकदमा नहीं दर्ज है? मुकदमा का रखा जी हमने तो और फिर मारने धारा, के अच्छा धारा कम है? जी धारा कम है। मेरे बिना बयान के, मेरी बिना माता के बयान के चोट गंभीर लगी हुई है और वे मारने की धमकी दे रहे हैं जान से और फिर भी उन पे मतलब कोई दबाव नहीं बन रहा, ना पुलिस ठा रही, रिश्वत खा रखी है जी। मैं गिरफ्तारी चाहती हूँ उनकी। तो घुसपैठिया, अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी को घुसपैठियों ने बनाया था प्राइम मिनिस्टर देश का, ये जो तमाम मुख्यमंत्री बने हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो घुसपैठियों ने इलेक्ट किया है। इस तरीके की बातें करना बहुत क्लियरली वो दिखा रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं। जब विपक्ष चुनकर आता है जनता से, उनको घुसपैठियों ने वोट दिया, इनको देश प्रेमियों ने वोट किया। ये इतना दुर्भाग्य है इस देश का कि आप ये करने की कोशिश कर रहे हैं। यही एजेंडा सामने झलक रहा है जो एसआईआर के माध्यम से लागू कर रहे हैं कि जो लोग विपक्ष को वोट कर रहे हैं उनको घुसपैठिया बताकर उनको वोटर लिस्ट से हटा दो, उनके अधिकार खत्म कर दो, वोटिंग राइट्स हटा दो। इनका मंशा यही है कि जो लोग सरकार के खिलाफ हों, जो लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हों, उनको घुसपैठिया, एंटी नेशनल, आतंकवादी सोच रखने वाले, उन पे यूएपीए डालने वाले, उनको आप वोटिंग राइट से उनका हनन करिए। यानी अब देश में यही माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मोदी जी और बीजेपी को वोट करेंगे वही देश प्रेमी हैं, बाकी सब देशद्रोही हैं। तो एक गृह मंत्री के मुंह से ये आना, ये तो बेहद ही शर्मनाक है और एक्चुअली रिवीलिंग भी है, क्योंकि उनका एजेंडा दिखाता है कि इन लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि हम किस तरीके से फेरबदल करते रहेंगे हर वोटर लिस्ट में, हर एरिया में जहां पर भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं जाता है उसमें से वोटर्स को हटा देंगे और पूछा जाएगा वोटर्स हटे क्यों, तो कह देंगे ये तो घुसपैठिए हैं। तो उनका एजेंडा स्पष्ट होता चला जा रहा है कि जो विपक्ष के साथ खड़ा रहेगा उसको देशद्रोही करार करके उनका वोटिंग का अधिकार भी उनसे छीन लिया जाएगा। देखिए, देश जो है विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक देश है और निश्चित रूप से जहां लोकतंत्र में लोगों के हिसाब से जनप्रतिनिधि तय होते हैं, विधायक चुने जाते हैं, सांसद चुने जाते हैं, उनके माध्यम से मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। तो निश्चित रूप से अगर ऐसे व्यक्ति जो घुसपैठी हो, जिसको वोट देने का अधिकार नहीं है, ऐसे व्यक्ति यदि वोट करते हैं तो ये दुर्भाग्यजनक है। ऐसे लोगों को तय करने का अधिकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और एसआईआर समय समय पर पहले भी एसआईआर हुआ है, ऐसा नहीं है, उसका स्वरूप जरूर अलग रहा हो, लेकिन ये देश के लोकतांत्रिक ढांचे के लिए, चुनाव प्रणाली के लिए माइलस्टोन साबित होगा और हो रहा है। और निश्चित रूप से चुनाव सुधारों के ऊपर चर्चा होना चाहिए, इसमें विपक्ष को सुझाव देना चाहिए कि हम और अच्छा क्या कर सकते हैं, न कि इसमें एसआईआर को लेकर सरकार की टांग खींचने का काम विपक्ष को करना चाहिए। देखिए, कांग्रेस में अब पैसे को लेन देन के माध्यम से पैसे को लेकर पद और टिकट देना ये आम बात सी हो चुकी है। ये कांग्रेस के कल्चर में समाहित हो चुका है और ये केवल पंजाब की बात नहीं है। हमारे छत्तीसगढ़ में भी कई विधायकों ने जब टिकट कटा तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया। अभी संगठन की बातचीत आई तो कांग्रेस के ही पूर्व विधायक और एक नेता ने आरोप लगाया कि उनसे पैसे मांगे गए, लोगों से पैसा लेकर जिलाध्यक्ष बनाया जा रहा है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस अब पूरी तरह से ऐसे लोगों के ऐसे अपने उसमें फंस चुकी है कि पैसा लेन देन पदों के लिए आम बात हो गई है। हेमंत विश्व शर्मा
कितने लोगों को जानते हैं और कितने लोग हेमंत बिश्व शर्मा को जानते हैं, पहले ये समझना चाहिए। आपको तो रोजगार कांग्रेस पार्टी में भी मिलता था और अब भारतीय जनता पार्टी में मिलता है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग दूसरों को रोजगार देने के लिए इतने निगेटिव क्यों रहते हैं? भारतीय जनता पार्टी में बेरोजगारी वैसे ही चरम पे है, और ऐसे मंत्री जो सिर्फ धर्म की राजनीति करना चाहते हैं, विभाजन की राजनीति करना चाहते हैं, वो ऐसे स्टेटमेंट देते हैं। मुझे अफसोस है कि वो उस प्रदेश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हैं। कभी भी उन्होंने प्यार की बात नहीं करी, कभी भी एकता की बात नहीं करी, और ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी प्रमोट करती है। ये देश का दुर्भाग्य है। फिर कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी का आंतरिक मामला है, इसमें किसी भी दल को कहीं हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। पार्टी में लोकतंत्र मजबूत रहे, ये कामना करनी चाहिए। कांग्रेस देश की बड़ी पार्टी है, हम उम्मीद करते हैं वहाँ सब कुछ अच्छा हो जाएगा। नहीं, हमने तो ये भी सुना है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड में उन्हीं 6 विधायकों को लेके बड़ी रस्साकसी हो रही है कि कौन नए 6 विधायक ले लेगा और बड़ी पार्टी बन जाएगा। सरकार के पास पूर्ण बहुमत है, बड़ा मैंडेट मिला है, वो सरकार पे ध्यान दे। विपक्ष क्या कर रहा है ये विपक्ष के हाथ में छोड़ दे और विपक्ष अपना काम बखूबी निभाएगा। और ये मैंने इसलिए कहा था कि जो इनकी वयोवृद्ध विरासत है, उसकी जो विनाशकारी सियासत थी, उस विनाशकारी सियासत के जो वॉकी टॉकी हैं, उनका जो है वो जिस तरह से उनके पर वज्रघात हुआ है इस अमित शाह जी के बयान के बाद, अमित शाह की वक्तव्य के बाद, तो उससे वो सदमे में होंगे। देखो कोई बात नहीं, आप संसद में वॉकआउट करते रहिए, संसद के सत्र को आप वॉश आउट करते रहिए। जनता आपका वॉकआउट कर रही है, आपके पूरी की पूरी सियासत का वॉश आउट कर रही है, क्योंकि आप जो है वो कब तक जो है वो झूठ और झांसे के ज़रिए जो है वो लोगों में जो है वो भ्रम पैदा करने की जो है वो सियासत करते रहेंगे। अब बहुत हो गया। देखो ऐसा है न, ये जो विनाशकारी विरासत के जो है वो की सियासत के जो वाकी टाकी हैं, उनको एक बात समझना चाहिए कि इस तरह की जो वयोवृद्ध विनाशकारी सियासत और विरासत के वाकी टाकी को, कि जब तर्कों की कंगाली होती है तो व्यक्ति कुतर्कों का मवाली कहलाता है, और उनकी स्थिति जो है वो यही हो गई है, संसद के अंदर हो या संसद के बाहर हो। अरे 10,000 दे के व्यापार कराने की व्यवस्था की है। महिलाओं 70 साल से इनकी सरकार रही तो इन्होंने क्या किया? एक इनकी सरकार रही तो क्या इन लोगों ने किया? सरकार रही तो 17 पिछड़ी जाति का आरक्षण नहीं दिया। इनके सहयोग से केंद्र की सरकार चल रही थी। भाई आरक्षण तो एक व्यवस्था है, नया अवसर है उनको समानता लाने का, सामाजिक न्याय की बात करते हैं। तो आज के दिन में तो इस तरीके का बयानबाजी ठीक नहीं है। और देंगे कैसे 40,000? वादा ही करेंगे, देंगे कैसे? लिफाफा में देंगे, साड़ी में देंगे, दारू में देंगे, बैंक में भेजेंगे, कैसे भेजें बताए? तो वादा तो आगे लाइन भेजना, कैसे भेजा जा रहा है? ठीक नहीं। ये लोकतंत्र के लिए घातक है। विपक्ष के जो नेता होते हैं सदन के, उनको भी सुविधा लोकतंत्र के हिसाब से दी जाती है कि वो एक अभिभावक के रूप में जनता जिन्हें चुनी है वो अपने वादे पर ठीक है कि नहीं आवाज़ उठाएं, स्वतंत्र समालोचना करें, आलोचना करें। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ये देश के लिए घातक है। मैं तो बहुत पहले का सब बटुरी जोगी मठ उजाड़ हैं, ये सब कुछ नहीं। जनता के साथ धोखा देने वाले लोग हैं, 70 साल धोखेबाज लोग हैं। देश की नोट नौकरी चोरी करने वाले हैं, देश को आज़ाद कराने वाले जातियों के साथ धोखा किया है इन्होंने, देश के शहीदों के साथ धोखा किया है। क्रिमिनल टाइप्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी अंतर समय 1950 कहता है इनको 74 प्रकार की व्यवस्था देनी चाहिए। ऐसे हमारे लोग आज झुग्गी झोपड़ी में भूमिहीन है, इनके लिए सेटलमेंट एक्ट क्यों नहीं बनाया? तो ये सब लोग धोखेबाज लोग हैं, इसलिए जनता इन्हें सत्ता दूर कर रही है।